एक बहू से बेटी तक का सफर। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। नित्या बहू जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम निपटा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहू बहुत जल्दी है मायके जाने की। नित्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास मायावती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से कहाँ फुर्सत मिलती है। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 2 सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। नित्या ने चहकते हुए कहा। आज नित्या की शादी को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे और इन 10 वर्षों में मुश्किल से कुछ बार ही वह अपने मायके जा पाई थी। उसके पति राजीव ने कभी नित्या को जाने की परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई था नहीं। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे शहर में रह रहे थे। नित्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। नित्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, नित्या बेटी, लगता है मेरी माँ वापस आ गई है। लेकिन इतने सालों बाद मायके जाने की खुशी में सब कुछ भूलकर नित्या तैयार हो रही थी। राजीव उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय नित्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। और माँ, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए मुझे। लेकिन किशोरी लाल जी और मायावती दोनों के चेहरे उदासी से एक दूसरे को देख रहे थे। इस उदासी का कारण नित्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी हैं। नित्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद किशोरी लाल जी ने मायावती से कहा, चल माया, अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। मायावती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्ध आश्रम में रहने चलते हैं। किशोरी लाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो बहू नित्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे मुकेश और राजीव में बहस चल रही थी। बातों बातों में मुकेश को लगा कि माँ बाप की जिम्मेदारी उसे भी उठानी चाहिए। तभी दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पापा को मुकेश रख लेगा और माँ को राजीव। लेकिन नित्या के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए तो राजीव ने बहाने से नित्या को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन मुकेश अपने पिता को लेने आ गया। मायावती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से किशोरी लाल जी मुकेश के साथ चले गए। मायावती जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी। घर में कोई था नहीं तो न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल किशोरी लाल जी का भी था। एक दिन राजीव ने नित्या को फोन किया, नित्या, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। नित्या यह खबर सुनते ही जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर नित्या माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है, मुझे बताइए। मायावती जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मंद स्वर में वह नित्या से बोली, बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, बस एक उपकार और कर दे, अपने पापा जी का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंपकर जाना चाहती थी। नित्या इससे पहले कुछ समझ पाती, मायावती जी की सांसें थम गईं। उस पल ऐसा महसूस हुआ कि यह सब क्या हो गया है। नित्या और राजीव रोते हुए माँ को लेकर घर पहुंचे तो देखा बाबूजी मुकेश की गाड़ी से उतर रहे थे।
नित्या सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति राजीव को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता को एक दूसरे से जुदा करना कहाँ का इंसाफ है। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा। माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। राजीव बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर किशोरी लाल जी गुमसुम से अपनी वृद्ध पत्नी मायावती जी को निहार रहे थे, मानो कहना चाहते थे कि मायावती तेरे साथ सब चला गया। नित्या ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोली, बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे नित्या की गोद में लुढ़क गए। नित्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी इस संसार से जा चुके थे।